सर, समस्तीपुर और पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि जो क्राइम का ग्राफ है वो आए दिन बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? बिहार में सरकार नाम का चीज़ नहीं है। डरे तो किससे डरे? अपराधी किससे डरे? पुलिस प्रशासन किससे डरे? पुलिस के आला अधिकारी किससे डरे? जब कोई बॉस होता है, कोई सुप्रीम होता है जो कार्रवाई करता है, तब न डरता है। बिहार में सरकार कहाँ है? जो सरकार है वो तो वेंटिलेटर पर है। तो वेंटिलेटर पर जब सरकार होगा तो प्रशासन तो लूट मचाने में लग जाएगा। तो प्रशासन अपने मौज मस्ती में लगा हुआ है। दारू से का काम देखो, उधर देखो, ज़मीन माफिया से मिली भगत करो, इधर करो, उधर करो, सब लूटने में लगे हुए हैं। अपराधी लोग बेलगाम हो चुके हैं। सरकार का कोई इकबाल नाम का चीज़ नहीं है। जब एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है भारत सरकार का कि लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में 90,000 अपराध की घटनाएं साल में होती थी, उसको जंगल राज की संज्ञा दिया गया। आज 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है। नीतीश कुमार के शासन में 65 से 70 हज़ार हत्याएँ हुई है। 65 से 70 हज़ार हत्याएँ नीतीश कुमार के कथित सुशासन की सरकार में हुई है। 25,000 से ज़्यादा रेप की घटना घटी। आप समझ सकते हैं कैसे बुरे दौर से बिहार करा रहा है। और जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली कहलाती है, आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाता है, उसी तरह अपराध की राजधानी कहा जाए कि कैपिटल ऑफ क्राइम कहाँ है, तो पटना कहलाने लगा है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। बड़े बड़े व्यवसायी मारे जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर सुरक्षा के बीच लोग मारे जा रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसी अराजकता के दौर से लोग गुजर रहे हैं। ये महागुंडा राज बिहार में स्थापित हो चुका है और नीतीश कुमार को कुछ पता भी नहीं है कि दिल्ली कितनी हत्याएं हो रही है, क्या हो रहा है। ये सबसे दुख की बात है। कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि इससे निदान कैसे मिलेगा। अब केवल एक निदान है कि तेजस्वी यादव जी ही के नेतृत्व में बिहार का निर्माण होगा, तभी बिहार में एक अच्छी सरकार बनेगी, विकसित सरकार बनेगी, अपराध मुक्त सरकार बनेगी, रोजगार वाली सरकार बनेगी। तमाम सर, आपके शहर समस्तीपुर में आए दिन जो है सो आईजी और डीआईजी का आना होता है या समीक्षा बैठक की जाती है। आज भी डीआईजी आई हुई थी, लेकिन कोई जो पहल होनी चाहिए क्राइम रोकने के लिए वो पहल नहीं की जाती। बिहार की जनता, समस्तीपुर की जनता बहुत बारीकी से देख रहा है। जी शहर में कई ऐसी हत्याकांड हुआ है। जी प्रत्येक दिन समस्तीपुर जिला में भी अपराध की घटनाएं घटती जा रही है। पता नहीं पुलिस के आला अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कई कारण है इसमें। कई कारण में से केवल पुलिस का फेल्योर तो है ही, लेकिन केवल पुलिस का फेल्योर नहीं है, बल्कि जब सरकार कोई काम नहीं करेगा, लोगों को रोजगार नहीं देगा, लोगों की आर्थिक स्थिति तंगी को दूर नहीं करेगा, उनके घर भुखमरी की स्थिति पैदा होगी। अभी जातिगत जनगणना हुआ ना बिहार में। जातिगत जनगणना में क्या बताया गया? 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो 6,000 से कम आमदनी पर जीवन बसर कर रहे हैं। अब 6,000 अगर आपका इनकम हो तो आप क्या खाएंगे, आपकी बीवी क्या खाएगी, आपके दोनों तीनों बच्चे क्या खाएंगे, आपके माता पिता क्या खाएंगे, आपके कैसे परिवार चल सकता है? उनका कपड़ा लत्ता कहाँ से होगा, दवाई दारू कहाँ से होगा, बच्चे का पढ़ाई कहाँ से होगा? तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे बिहार में रहने वाले लोग खुशहाल कैसे होंगे, उनके पास रोजगार कैसे होगा, 2 पैसा उनके पास इनकम कैसे बढ़ेगा? ये तमाम जिम्मेदारी जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। ये बढ़ता अपराध केवल पुलिस का फेल्योर नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे एनडीए सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या बिहार के एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, वो जिम्मेदार है कि बिहार की ऐसी अराजक स्थिति पैदा कर दी है कि लोग चोरी चमारी डकैती छिनतई करने पर विवश भी हो रहे हैं। कुछ तो आदतन अपराधी होते हैं, कुछ लोग मजबूर हो चुके हैं। ऐसी अराजक स्थिति है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसीलिए एक मजबूत नेतृत्व को समस्तीपुर और बिहार में ज़रूरत है, जो इन तमाम समस्याओं को दूर करे ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके। सर, एक उड़ती हुई खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति का जब इस्तीफा हुआ तो बताया जा रहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको उपराष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जदयू पर हमलावर की स्थिति बन रही है। सर देखिए, ये तो निश्चित है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, बनने तो नहीं जा रहे हैं जी, क्योंकि एनडीए चुनाव जीतेगा ही नहीं, तो बनने की बात ही नहीं है जी। प्रोजेक्ट करने की बात है कि एनडीए किसको प्रोजेक्ट करता है। तो ये तय है। अमित शाह आ रहे हैं कल परसों में जी। है हिम्मत तो बोल दें कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए होंगे। क्या मोदी जी भी बार बार आ रहे हैं? एक बार भी बोला उन्होंने कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो जब नीतीश कुमार को, भाजपा को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर, लोजपा को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को भरोसा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा नहीं है, जब उनके पार्टनर को ही भरोसा नहीं है, तो बिहार की 14 करोड़ जनता बेवकूफ़ है। जब हम पर हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा बंधु हम पर विश्वास नहीं कर रहा है कि ये बिहार का बागडोर संभालने योग्य है, तो बिहार की 14 करोड़
जनता विश्वास करेगी इनको मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, न कोई बनाने जा रहा है, न प्रोजेक्ट करने जा रहा है। अब कहाँ सेटिंग करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, तो नीतीश कुमार खुद सोचे। ये तो बिहार की बच्चा बच्चा जानता है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रोजेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, न बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सर सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो अभी जो माहौल है उस हिसाब से जो है सो महागठबंधन के मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव बनेंगे, इस पर क्या कहें? उनका तो तय है। एनडीए में क्या होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। नीतीश कुमार को पुनः मान ले तो भी, और नीतीश कुमार को हटा करके भाजपा अपना किसी आदमी को ले आए, किसी को ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस साल बिहार की जनता ने एनडीए को मौका दिया है। बिहार सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था, सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं, पूरे हर पैरामीटर पे बिहार सबसे नीचे है। हाँ, रोजगार कुछ मिला है, वो हम मानते हैं। नीतीश कुमार के माध्यम से कुछ रोजगार मिला है। वह रोजगार यह है कि होम डिलीवरी का जो काम लाखों बच्चों को मिला है, यह रोजगार नीतीश कुमार ने दिया है। लाखों बच्चों को होम डिलीवरी जो करवाया जा रहा है शराब का, वह रोजगार नीतीश कुमार की उपलब्धि हो सकती है, बाकी दूसरी एक उपलब्धि नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार की जनता ने मन बना लिया है। तमाम सर्वे रिपोर्ट को भी आप देखिएगा, जनमानस में आप चले जाइएगा, आप पब्लिक रिएक्शन ले लीजिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि 20 साल मौका दिया, नीतीश कुमार संभालने लायक कहाँ है। भाजपा को तो 20 साल मौका दिया, केंद्र में भी नहीं। मोदी जी बैठे हैं, क्या किया बिहार के लिए? बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष पैकेज दिया, बिहार के पिछड़े वर्ग को दूर करने के लिए कोई भी ऐसा काम केंद्र की मोदी सरकार, जबकि बिहार की बदौलत ही केंद्र के